धनबाद में अब पेट्रोल के बाद एक बार डीजल ने भी शतक लगा दिया है। जी हाँ, डीजल भी अब 100 रुपये के पार जा चुका है। अगर आज की हम बात करें तो मंगलवार को डीजल की प्राइस 101.7 हो चुकी है, जबकि पेट्रोल 107 चल रहा है। ऐसे में आम लोगों के सामने काफ़ी ज़्यादा समस्या देखने को मिल रही है। अब लोगों का यही कहना है कि जिस रफ्तार से पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, ऐसे में उनके लिए गाड़ी चलाना भी काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। इस मुद्दे पर हम और विस्तार से जानकारी लेंगे और हम एडीएम सप्लाई से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अब तक झारखंड में कुल कितने लोग इसका लाभ उठा पा रहे हैं। खास करके धनबाद में कुल कितने ऐसे लोग हैं जो इस पेट्रोल सब्सिडी का लाभ उठा पा रहे हैं। देखिए, 12,429 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था जनवरी में, और फरवरी में 3,434 आदमी ने न्यू रजिस्ट्रेशन कराया, जिसके विरुद्ध 11,228 और 3,434 इनका पेमेंट ऑलरेडी किया जा चुका है। रिमेनिंग अपील है हम लोगों का कि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ लें, क्योंकि डीजल पेट्रोल भी कॉस्टली हो रहा है, तो गरीब लोगों को इससे काफ़ी फायदा होगा। धनबाद झारखंड में भी किस सब्सिडी योजना का लाभ लेने वाले हैं? तीसरे या चौथे नंबर पे धनबाद के लोग सब्सिडी का लाभ लेने में अभी भी सर लोगों के अंदर थोड़ी कंफ्यूजन है, तो वो इसका लाभ कैसे लग सकता है? क्या प्रोसेस एक बार सारा? देखिए, इसका प्रोसेस है कि सबसे पहले जो उनकी दोपहिया वाहन है वो झारखंड में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। वो सिंपल अप्लाई करेंगे ऑनलाइन वो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के पास जाएगा, डीटीओ उसको हमारे पास फॉरवर्ड करेगा, हम उसकी लिस्ट निकालेंगे और उसको अपलोड कर देंगे, अप्रूवल दे देंगे। अप्रूवल के बाद वो स्टेट से पीएफएमएस जनरेट होता है। पीएफएमएस जनरेट होने के बाद एक लिस्ट निकलती है जिस पे डिप्टी कमिश्नर की स्वीकृति होती है, और तत्पश्चात उसको हम बैंक भेज देते हैं, ट्रेजरी भेजते हैं। बिल पास होने के बाद बैंक चला जाता है पैसा और उनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाता है। ये ऑफिशियल प्रोसेस है। लाभुक को बहुत कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल सिस्टम है। ऑनलाइन जो ही साइट खोलेंगे तो सारा चीज़ उसमें स्पष्ट अंकित है। नए लोग पूरा फॉर्म भरेंगे, और जो सेकेंड लाभ लेना चाहते हैं, रेगुलर लाभ लेना चाहते हैं, वो हर महीना अपना एक कॉलम पर टिक करेंगे। वो है कि हमने झारखंड राज्य के सीमा के अंतर्गत अपने वाहन चलाए। पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि के मामले को लेकर हम अभी पहुंचे हैं जेपीडीए के अध्यक्ष के पास और सीधा हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या वजह है कि लगातार इस तरह से वृद्धि हो रही है और इससे आम लोगों को क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर, आपसे जानना चाहूँगी, लगातार अभी पेट्रोल ने भी शतक लगा और अब डीजल भी शतक लगा रहा है, तो ऐसे में आम पब्लिक के सामने काफ़ी समस्या हो रही है। देखो, पेट्रोल और डीजल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वजह से कीमतें बढ़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, इनका भी इसमें भागीदारी होता है। केंद्र अपने एक्साइज ड्यूटी काफ़ी बढ़ा करके रखा है। हालांकि पिछले दिनों 5 रुपया और 10 रुपया उन्होंने कटौती किया था, उसके बावजूद भी एक्साइज ड्यूटी अभी काफ़ी अधिक है केंद्र का। और जब केंद्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ऑयल कंपनियां कीमतें बढ़ाती है, तो राज्य सरकार का टैक्स चूँकि प्रतिशत में होता है, परसेंटेज के आधार पर होता है, और हमारा झारखंड में जो है 22% है। बाकी देश में कहीं 16 है, कहीं 17 है, लेकिन झारखंड जो है 22% है। तो जब कीमतें बढ़ती है तो उस अनुपात में अगर देखो तो राज्य का टैक्स जो है उसमें भी काफ़ी इजाफा हो जाता है। तो नतीजा होता है कि टैक्स का समावेश करने के बाद में जो नेट रिजल्ट होता है डीजल पेट्रोल के कीमतों में, उस पे इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। इसी का नतीजा है कि आज पेट्रोल 106 रुपया के ऊपर, 7 रुपया के ऊपर चला गया है, और जो तुम्हारा डीजल है वो भी 101 रुपया से ऊपर निकल करके आ गया है।
अभी 26 जनवरी के बाद से झारखंड सरकार ने पेट्रोल को लेकर सब्सिडी रिलीज़ की थी जो बीपीएल कार्ड धारक है उन लोगों के लिए, कि उन्हें एक महीने में लगभग 10 लीटर पेट्रोल अगर वो लेते हैं तो उसमें 25 रुपये की रियायत मिलेगी। हालांकि इसमें काफ़ी संख्या में लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। आज अगर आंकड़ों की बात करें तो धनबाद में काफ़ी संख्या में लोग हैं, लेकिन मात्र लगभग 11,000-13,000 लोग ही ऐसे जो इसका लाभ उठा पा रहे हैं। तो इस योजना के बारे में आप क्या कहें कि क्या ये सक्सेसफुल सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, लोगों को जागरूकता नहीं, इसके वजह से लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे, या फिर जैसा आम पब्लिक का कहना था कि जो बीपीएल कार्ड धारक काफ़ी ऐसे जिनके पास बाइक भी नहीं है, तो ये योजना भी जो है वो सही तरीके से नहीं बनाई गई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए 25 रुपया जो गरीब बीपीएल दारी एपीएल दारी को जो देने का सरकार ने योजना बनाया है, ये बल्कि हम लोगों का जो डिमांड था, झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने डिमांड किया था वैट में कटौती करने का, डीजल पे भी पेट्रोल पे भी, ताकि आम जनता को राहत मिले। लेकिन सरकार ने वैट में कटौती सीधे करके उन्होंने 25 रुपये का एक नया फार्मूला लेकर के आया। और ऐसे भी देखो तो बीपीएल कार्डधारी जो होते हैं उनके पास जो सरकारी नियम है पहले से जो चला आ रहा है, बीपीएल कार्ड अगर आपको बनाना है तो जो क्राइटेरिया है उसमें आपके पास में स्मार्टफोन नहीं होना चाहिए, आपके पास में बाइक नहीं होना चाहिए, और सरकार उन्हीं को ये कह रही है कि आप पेट्रोल लो। तो आपस में ये कंट्राडिक्शन है। इसका लाभ बहुत ज़्यादा जनता को मेरे ख्याल से मिल नहीं रहा है, जनता लेना भी नहीं चाह रही है, पहली बात। दूसरी बात है कि पेट्रोल से महंगाई पे बहुत असर नहीं पड़ता है, क्योंकि पेट्रोल पर्सनल कंजम्पशन का चीज़ होता है, और डीजल जो है वो सीधे सीधे महंगाई को हिट करता है, महंगाई पे उसका असर पड़ता है, क्योंकि डीजल का इस्तेमाल होता है ट्रकों में, जो कि सब्जी लाने में, खाद्यान्न लाने में, हर चीज़ जो भी वस्तु अगर आप इस्तेमाल करते हो उनके ढुलाई में डीजल का इस्तेमाल होता है। सरकार ने डीजल को छोड़ दिया। आप लोगों को एक चीज़ याद होना चाहिए कि जब झारखंड सरकार का गठन हुआ था तो उस समय डीजल पे 9 रुपया 40 पैसा पर लीटर इसका टैक्स हुआ करता था, और पेट्रोल पे 12.5 रुपया, जो कि आज बढ़ करके पेट्रोल 19 रुपया लीटर हो गया है टैक्स झारखंड का, और 18 रुपया के करीब हो गया है डीजल के ऊपर में। तो आप देख लो कि 12.5 से 19 और 9 रुपया 40 पैसा से 18 रुपया, मतलब 9 रुपया 40 से 18 मतलब सीधा डबल हो गया है डीजल पे टैक्स 100%, 9 से 18 ऊपर, और ये और आगे बढ़ता ही जाएगा। जैसे जैसे केंद्र कीमतें बढ़ाएगी वैसे वैसे इनका टैक्स भी बढ़ते जाएगा। अभी तक ऑलमोस्ट 10 रुपया के आसपास में बढ़ा है, और कम से कम 14 रुपये लीटर मिनिमम और बढ़ना है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो कीमतें अभी है कच्चे तेल की, कंपनियां एक साथ नहीं बढ़ा रही है, लेकिन 1 रुपया 80 पैसा, 60 पैसा, 80 पैसा, 50 पैसा, कल आप देख लो कल भी बढ़ाया है। तो लगातार जो है बढ़ने का सिलसिला अभी चलता रहेगा, और कम से कम 14 रुपया और बढ़ेगा। 14 रुपया और बढ़ने का मतलब होता है कि राज्य सरकार का 22% उसमें हिस्सेदारी हो जाती है। तो 14 दूना 28, मतलब 2 रुपया 80 पैसा, 3 रुपया के करीब में झारखंड सरकार का भी टैक्स उसमें इंक्लूड होगा। तो हमारा मांग है, यही है, हमारा कहना है कि केंद्र सरकार भी अपने एक्साइज ड्यूटी में कटौती करे, और राज्य सरकार को तो हर हालत में कटौती करनी चाहिए। ये जो परसेंटेज है, इस परसेंटेज के टर्म्स को ही हटाना चाहिए। उनका 2 तरह का टैक्सेशन का सिस्टम है अभी, पेट्रोल में है 17 रुपया और 22%, विच एवर इज हायर, जो अधिक है। तो ये 22% को सरकार हटाए, 17 रुपया जो उन्होंने अपर लिमिट रखा है उसको फ्रीज करना चाहिए झारखंड सरकार को। उसी प्रकार डीजल में उन्होंने 12.5 और 22% रखा है। तो जो 12.5% उन्होंने अपर लिमिट रखा है, इसको 12.5 पे फ्रीज करना चाहिए। अगर झारखंड सरकार आज 12.5 रुपया पे फ्रीज कर देती है तो आप समझ रहे हैं कि कितना टैक्स घट जाएगा, 6 रुपया। मतलब जनता को सीधे सीधे 6 रुपया लीटर का राहत मिल जाएगा, रियायत मिल जाएगा झारखंड को। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि इन्होंने जो अपर लिमिट फिक्स किया था
उतना ही टैक्स डीजल पे और पेट्रोल पे जनता से वसूले, ताकि आम जनता को महंगाई से राहत मिले। तो जैसा कि आपने सुना कि हमें ये बताया गया यहाँ पर कि किस प्रकार से एक्साइज ड्यूटी अगर राज्य सरकार जो वैट है उसमें कमी करती है तो इससे जो जनता है, आम जनता, उन्हें काफ़ी लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ जो सबसे मुख्य मुद्दा ये था कि जो सब्सिडी जो BPL कार्ड धारकों को दिया जा रहा था, पेट्रोल प्राइस पर 25 रुपये की जो रियायत दी जा रही थी, उसका लाभ काफ़ी कम संख्या में लोगों को मिल रहा है, क्योंकि धनबाद एक ऐसा शहर है जहाँ पर लाखों की आबादी, उसमें मात्र 11 से 13 हज़ार ही ऐसे लोग हैं जो इसका लाभ उठा पा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो योजना दी गई है इसमें सरकार की ओर से काफ़ी कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि जो BPL कार्ड धारक वही लोग हुआ करते हैं, अगर पहले की नियम की बात करें, जिनके पास ना कोई स्मार्टफोन हो, ना व्हीकल हो, ना ही उनके पास कोई पक्का मकान हो। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये दूसरा नियम जो लगाया जा रहा है वो ये है कि उनके पास 2 व्हीलर होनी चाहिए, तो ऐसे में एक संशय की स्थिति बनती है। अब देखते हैं कि केंद्र सरकार इस पूरे जो नियम है इस पर क्या कुछ बदलाव करती है, और साथ ही साथ क्या आने वाले वक्त में वैट में वो कुछ कटौती करती है जिससे आम लोगों को इसका सीधा फायदा होता है, या फिर आम पब्लिक हमेशा की तरह महंगाई की मार को झेलते रह जाएगी। अपने सहयोगी प्रकाश के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।